वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहली और अहम मुलाकात। सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली, अमन अमान के क़याम, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाए, अवाम की तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाए, इंसदाद दहशतगर्दी इदारों को मजबूत करे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह मीर मकाम और मशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम भी मुलाकात में मौजूद थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं वज़ीर-ए-आज़म से वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात पर बात हुई। शहबाज शरीफ ने 26 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी की जिम्मेदारी एहसन इकबाल को सौंपी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि मसाइल हल हों। 4 अरब रुपए की बात सियासी बयान में बाजी है। सूबाई हुकूमत ने 26 अरब रुपए जमशुदा अजला में खर्च किए। वज़ीर आला का सियासी सवालात का जवाब देने से गुरेज। उसने भी बात की, हमारा भी ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी किसी पार्टी या इंडिविजुअल का कोई उसका काम या उसकी बात है, या हम सब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो कम अज़ कम हमें इस पर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। सियासत हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी अपनी पार्टी है और अपनी अपनी सियासत है, मगर हम सारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है। वही KP के और पाकिस्तान की अवाम और बेहतरी की बुनियाद पर हमें हमारी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और सुहेल आफरीदी की मुलाकात में बानी PTI से मुलाकात की कोई बात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने सूबे के माली मामलात पर बात की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला की बातें गौर से सुनी। शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी से कहा, दहशतगर्दी पर सियासत से बालातर होकर मुल्क के मुफाद का सोचना होगा। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की गैर मुल्की साजिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के गेट सूबे भर में घेरा तंग। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। गुज़श्ता 3 रोज से जारी ऑपरेशन में 170 से ज़ायद दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतला। लाहौर भाटी के मैनहोल में गिरने वाली खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। मां बेटी के स्तनों पर जख्मों के निशान पाए गए। खातून सादी के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सानिया गुल प्लाजा के 26 मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। सानिया की जुडिशल तहकीकात का इंतजार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची में किसी के धरने एहतजाज से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे। अवाम ने हुकूमत दी है, वही इलेक्शन में घर भेज सकते हैं। जमात इस्लामी एहतजाज के नाम पर लोगों को तकलीफ में डालेगी। हाफिज नईमुर रहमान के पास सिंध में सिर्फ 1 सीट है। नशिस्त छोड़ें और इलेक्शन में हिस्सा ले लें। शाहरुख फैसल को भी किसी को ट्रैफिक बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक ग्रुप में की तवील मुद्दती शराकतदारी को सराहा। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस्लामाबाद में आलमी बैंक के सदर से मिले। सेहत, तालीम और हुनर, मादनियात, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरीम औरंगजेब समेत सूबाई वज़रा की तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी।
26 नवंबर एहतजाज केस सलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत अदालत ने एसपी रावल को मुलजिमा को गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का जोरदार बाउंसर, एक तीर से 2 शिकार, भारत और आईसीसी के होश ही उड़ा दिए। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान। हुकूमत ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत दे दी। पाकिस्तान दीगर ममालिक की टीमों के खिलाफ मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में फैसला। पाकिस्तान की चाल आईसीसी ने ढाल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब खेल के असूल याद आ गए। पाकिस्तान का भारत से मैच न खेलने का फैसला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है जुज़वी शिरकत आलमी इवेंट के बुनियादी असूलों से मुताबिकत नहीं रखती। फैसले से दुनिया भर के शायकीन ख़ुसूसन पाकिस्तान फैंस मुतासिर होंगे। उम्मीद है पीसीबी काबिल कबूल हल निकालेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बायकॉट से पाकिस्तान को 2 पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे। आईसीसी कवानीन के तहत भारत को ये पॉइंट्स हासिल करने के लिए तयशुदा प्रोटोकॉल पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। भारतीय टीम को मुकर्ररा मकाम पर वक्त पर पहुंचना होगा। प्रैक्टिस और दीगर सरगर्मियां मुकम्मल करना होंगी। मैच के लिए मैदान में मौजूद रहकर पाकिस्तान टीम का इंतजार करना होगा। मिशन T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें श्रीलंका रवाना। दोनों टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को कोलंबो में अपना वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप का मुहिम का आगाज करेगा। लाहौर में पतंगों और दौड़ की फरोख्त का दूसरा रोज, शहरियों ने खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में दुकानों का रुख कर लिया। पौने साइज का गुड्डा 200 से 250 रुपए, तवा 3 से 350 रुपए, 1.5 तवा 5 से 600 रुपए में फरोख्त। 2 पीस का नॉर्मल पिन्ना 8000 से 10,000, अच्छी क्वालिटी का 12 से 14,000 रुपए में मिल रहा है। लाहौर में कई साल बाद बसंत का त्यौहार जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां। अंदरूनी लाहौर में बसंत मनाने के लिए छतों की खरीदारी का सिलसिला जारी। 2 से 3 मरले की छत 4 लाख, 5 मरले की छत की 7 लाख रुपए तक डिमांड। कुछ शहरियों का फैमिली के साथ बसंत मनाने के लिए छतों को ना बेचने का फैसला। हुकूमती सतह पर बसंत से मुतालिक कोई इवेंट फाइनल नहीं किया गया, सिर्फ अवाम को बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है बसंत से मुतालिक कवायद और ज़वाबित तय कर दिए। ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ्त मोटरसाइकिलों को लगाए। एहतियाती तदाबीर और SOP से मुतालिक हुकूमत मुसलसल आगाही मुहिम चला रही है। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सियाँ अवाम को मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करेंगी। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ी कमी, तो सोना 21,500 रुपए सस्ता होकर 5 लाख रुपए से नीचे आ गया। फी तोला सोना 4,90,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,433 रुपए कमी से 4,30,406 रुपए हो गई। पेशावर की 42 यूनियन काउंसिल्स में 6,000 से ज्यादा खुले मैन होल्स का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए फंड्स दस्तियाब नहीं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज का महकमा लोकल गवर्नमेंट को मुरासला। मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए 5 करोड़ 79 लाख रुपए दरकार हैं। खुले मैन होल्स शहरियों की जान के लिए खतरा बन गए। हाफिजाबाद की तहसील जलालपुर भटिया में गंदम खुर्द-बुर्द का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। पास्को सेंटर इंचार्ज ने सरकारी गंदम की हजारों बोरियां चोरी से बेच डाली। स्टॉक पूरा दिखाने के लिए बोरियों में गंदम की जगह भूसा भर दिया। बोरियों के दरमियान में खाली जगह भी छोड़ दी। न्यूज़ गंदम की जगह भूसा भरने के सबूत सामने ले आया। जराये के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में गंदम का स्टॉक पूरा जाहिर किया गया। रवां साल
साल की पहली कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चनीसर गोट कराची के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। बलूचिस्तान में भी 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। अहले ईरान डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से खौफजदा नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का कहना है, अमेरिका ने जंग शुरू की तो इस बार ये इलाकाई जंग बन जाएगी। अमेरिका ईरान को निकालना चाहता है, लेकिन बहादुर ईरानी कौम रास्ते में खड़ी है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, पुरउम्मीद हूँ अमेरिका से जौहरी मुआहिदा हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल और मुज़ाहमती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, ईरानी सदर समेत सब शहीद हो जाएं तो भी एटमी सलाहियत खत्म नहीं होगी। अमेरिका ईरान मुमकिना नई जंग के बादल गहरे होने लगे। जंग टालने की आखिरी कोशिशें अरब और मुस्लिम ममालिक मैदान में आ गए। कतर, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक ने अमेरिका और ईरान के साथ राब्ते तेज कर दिए। तुर्की और पाकिस्तान की हिमायत।